नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां शराब पार्टी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 जगहों पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब पार्टी करते ये 7 लोग गिरफ्त में आए हैं। गर्दनी बाग इलाके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जक्कनपुर इलाके से शराब पीते हुए 2 शख्स गिरफ्त में आए हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर शराब पार्टी करते हुए 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जक्कनपुर इलाके से शराब पीते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर पुलिस ने 45 लाख की शराब बरामद की है। साथ ही ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। जिस ट्रक से शराब लाई जा रही थी उस पर उत्तर प्रदेश का नंबर प्लेट लगा हुआ था। ट्रक पर शराब भूसे से भरे बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई थी। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर 45 लाख की शराब को बरामद किया गया और लगातार समीक्षा बैठक के बाद कार्रवाई तेज होती हुई हरियाणा से ये शराब लाई जा रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस ट्रक से शराब को लाया जा रहा था उस पर यूपी का नंबर प्लेट लगा हुआ था। आधार पर हम लोग ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज की टीम और हमारे मुफस्सिल थाना की टीम ने एक छापेमारी दल का गठन किया और उसके आधार पर हम लोगों ने एक प्लान करते हुए हम लोग घेराबंदी किया और संयोग से जो ट्रक पर शराब रखा हुआ था उसकी निशानदेही करने पर, पहचान करने पर इसके अंदर ढेर सारी, पूरा फुल ट्रक है ये, लगभग 40-45 लाख के आसपास की। 40 लाख। तो इसमें क्या कुछ और? इसमें एक ड्राइवर इसमें गिरफ्तार है और हाँ, अब चूँकि सरकार का ये निर्देश है कि ये 1000 लीटर से ऊपर का जो भी है बैक, वो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज का पता क्योंकि थाना द्वारा लगाया जाना है, इसलिए ये यही केस दर्ज हो रहा है और अनुसंधान थाना के द्वारा किया जाएगा और आगे कार्रवाई थाना के द्वारा की जाएगी। वहीं शराबबंदी में कुछ लोग धौंस दिखाकर कमाई भी कर रहे हैं। नालंदा के पियारी गांव में शैलेश कुमार को 2 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद स्थानीय चौकीदार रामाधीन पासवान के बेटे ने उसके घर को सील करने की बात कहकर घर वालों से 12,000 रुपए की मांग की। बातचीत का ऑडियो वायरल है, आप भी सुनिए पूरी बातचीत। हेलो, सुनो चाचा, हमें बोल रहे हो चाचा? हाँ। मांग यहाँ हुआ चाचा 18,000 रुपया। पहले बात सुना। तो हम कहलिए कि जे सर ना, हमारा अपना आदमी एकदम जिगरी आदमी, दादा पर दादा से, तो जो 12,000 रुपया कहीं देवे, जे हमारा अपना जिगरी। रात भर रोकिए न, बिहने पैसा नहीं, आप भी मरे तो आप भी तो बात नहीं समझ, तो देखा चाचा, यहाँ थाना के बात है, सरकार 1 मिनट रुक ले नहीं चाह रहे, तो वहां से फोन आ रहे, जल्दी मारो सील, समझलो, बड़ा बाबू करल ना। लेकिन हम एगो दरोगा के पकड़ ले तो कल की जल्दी कर, जल्दी तो हम जल्दी ना मुँह की जितना जल्दी हम अपन गाड़िया तूफानिया के दे जल्दी से पैसा लेके भेजागा। बेगूसराय में शराब तस्करी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप देखिए और किस तरह से यहां शराब की होम डिलीवरी का इंतजाम किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शराब तस्करी का ये वीडियो इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। होम डिलीवरी का इंतजाम किया गया। ये वायरल वीडियो बखरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और तस्वीरों में दिख रहा शख्स किसी घर के बगल में खाली पड़ी जमीन में शराब को छिपा के रखता है और फिर उसे एक एक बोतल निकालकर अपनी कमर में छिपा लेता है और इसके बाद इसकी होम डिलीवरी कर रहा है। ये वायरल वीडियो शराबबंदी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने घर में छापेमारी के दौरान बंदूक और पिस्टल बरामद की है। घर में शराब होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र के हरचंदा गांव में छापेमारी की। तलाशी ली गई उस दौरान शराब के साथ हथियार और कारतूस की बरामदगी भी हुई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में आपको वो हथियार, मोबाइल, तमाम चीजें जो तलाशी के दौरान बरामद हुई है वो नजर आ रही होगी।
वहीं दूसरी तरफ वो शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की गिरफ्त में एक शख्स इस वक्त है, नाम इसका शंकर राय बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शंकर राय काफी दिनों से शराब का कारोबार कर रहा था, इसे गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस ने छापेमारी वगैरह की और वहाँ पे उसके घर से शराब भी मिला, देशी चुलाई शराब बनाने का कुछ इक्विपमेंट भी मिला और उसके अलावा और सघन चेकिंग करने पे उसके घर पे से एक नाली बंदूक, एक देशी कट्टा, एक कारतूस, कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह भी मिले हैं। तो शराब के खिलाफ बाढ़ में भी छापेमारी की गई है। पुलिस को यह खबर मिली थी कि बांध रूट के किनारे रहने वाले लोग देसी शराब बना रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई। दलबल के साथ पुलिस टीम यहां पर पहुंची और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया गया है। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। नवादा के गोविंदपुर के महावरा जंगल में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जहां शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, साथ ही 14 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया गया है। इस दौरान 74 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई। हालांकि छापेमारी से पहले कारोबारी यहां से फरार होने में सफल रहे। तो महावरा जंगल की ये तस्वीरें जहां पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई से पहले हालांकि शराब जो तस्कर यहां पर थे वो फरार जरूर हो गए, लेकिन शराब को फिर नष्ट किया गया। 3 भट्टियां यहां चलाई जा रही थी, जिसे भी पुलिस टीम ने ध्वस्त किया है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महासमीक्षा के बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। पटना के बख्तियारपुर दियारा में पुलिस ने कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। सवाल लेकिन ये कि क्या पहले शराब माफिया से जुड़ी सूचनाएं पुलिस के पास नहीं पहुंचती थी? दूर दूर तक दियारा, चारों तरफ रेत और रेत के बीच देसी शराब का जखीरा। देखिए इन तस्वीरों को, धू धू कर जलती ये देसी शराब की भट्टी है, जिसे पटना पुलिस ने आग के हवाले किया है। इस वक्त हम बख्तियारपुर के गंगा के दियारा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर शराब की भट्टियां पकड़ी गई और उसके बाद किस तरीके से विनष्टीकरण की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। शराब की भट्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और इस पूरे अभियान में चौकीदार से लेकर थानेदार और कई दूसरे पुलिस अफसरान जो है वो शामिल थे। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महज समीक्षा के बाद पुलिस एक्शन में है। बख्तियारपुर इलाके में चलाए गए इस अभियान की शुरुआत चौकीदार की गुप्त सूचना पर हुई। पुलिस को पता चला कि दियारा के इलाके में देसी शराब का धंधा फल फूल रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम शराब के धंधेबाजों की खोज में निकल पड़ी। साथ में निकल पड़ी न्यूज 18 की टीम भी। लेकिन दियारा इलाके में पहुंचना इतना आसान नहीं था। पुलिस की गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं। यह तस्वीर है दिखाने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आदेश है उसका अनुपालन किस तरीके से किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस सघन अभियान चला रही है। गाड़ी खराब होने के बाद पुलिस के जवान और न्यूज 18 की टीम पैदल ही शराब भट्टी तक पहुंची और वहां जो देखा वो चौंकाने वाला था। मौके पर कई ड्रम शराब और शराब बनाने का सामान मौजूद था। आग की भट्टी जल रही थी और उस पर शराब बनाई जा रही थी। हालांकि धंधेबाज पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। इसको देखिए, यहाँ पर एक शराब की भट्टी है और पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से जो शराब तस्कर हैं वो भागने में सफल रहे, लेकिन जो यहाँ प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं कि यहाँ शराब की भट्टियां चल रही थी। लगता है आपकी सूचना पर ये लोग फरार हो गए यहाँ से। हाँ, पहले लोग यहाँ करते थे, दारू चुगाते थे, ये अभी फरार हो गए। देखते पुलिस को देखते भाग चुके। बगल में नल है, इसका क्या ये है? ये इसी में यूज करता है, पानी यूज करता है और इसी से शराब बनाने का कारोबार करता है। गंगा के दियारा में पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ती, एक के बाद एक भट्टी मिलती जाती। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे में शराब बनाकर छिपाई गई थी और शराब बनाने का सामान छुपाया हुआ था, जिसे पुलिस ने नष्ट किया। हालांकि आना काफी कठिन है। जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो काफी मुश्किल था यहाँ आना, लेकिन हम तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं कि ये ड्रम है और यहाँ से देशी शराब जो है वो तैयार किया जा रहा था।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंच जो है अभी भी सुलगी हुई है और बिल्कुल अब शराब को तैयार करके इसमें नौशादर, यूरिया, तमाम जो चीजें हैं वो मिलाई जानी थी। आश्चर्य की बात है कि गंगा नदी के बीच जहां फिलहाल पानी नहीं है, वहां भी शराब छिपा कर रखी गई थी। तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक शराब की भट्टी यहाँ पर पकड़ी गई है जहाँ पर कई ड्रम हैं और ड्रम में तमाम जो चीजें हैं शराब बनाने की वो रखी हुई हैं। और वाकई में ये अगर आप शराब पिएंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके शरीर के साथ क्या होने वाला है। एक बड़ा सा गड्ढा, और जहां हम खड़े हैं उस स्थान के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बीच गंगा है जो फिलहाल सूख गई है। अभी से चंद महीने पहले यहाँ पर चारों तरफ बाढ़ का पानी था और गंगा नजर आती थी, लेकिन अभी फिलहाल गंगा सूख गई है। और यहाँ पर देखिए गंगा का जो ये इलाका है अपने लिए शराब तस्कर सुरक्षित मानते हैं। हालांकि दियारा इलाके में पुलिस का पहुंचना इतना आसान नहीं है, फिर भी सवाल ये है कि जब राज्य में शराब बैन तो लोगों तक कैसे पहुंच रही है? क्या इन धंधेबाजों की सूचना पुलिस को पहले नहीं मिलती थी? अगर मिलती थी तो शराब माफिया के खिलाफ ऐसे अभियान पहले क्यों नहीं चलाए गए? क्या अब तक ये धंधा स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से चल रहा था? न्यूज 18 के लिए पटना के बख्तियारपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज शराबबंदी की बात हो रही है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि 2005 के बाद शराब की कितनी दुकानें खुली। तेजस्वी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है। 15 साल का राग अल्पाते हैं। 15 साल पहले 90 से लेके 2004 तक कितने ठेके थे और 2005 के बाद से इनके राज में कितने ठेके हुए, इसी का जवाब दे दें। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर शराब के खिलाफ महाअभियान चला है। रविवार की देर रात कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और शराब के खिलाफ महाअभियान चलाया गया, जिसमें रविवार की देर रात कई जगहों पर छापेमारी की गई। 80 होटल और 12 स्लम बस्तियों में छापा एक साथ मारा गया है। रेलवे गार्ड, होटल मैनेजर, ठेकेदार समेत 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। तो शराबबंदी के बाद सरकार ने देसी शराब बनाने वालों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाई थी, जिसमें आर्थिक सहायता के साथ जीविका समूह से भी जोड़ना था, जिसके बाद गाय बकरी पालन का रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई थी। लेकिन दरभंगा के अनार मुसहर टोला में आज तक ये योजना पहुंची ही नहीं। जब हमने हायाघाट के अनार मुसहर टोला का हाल जाना तो उन्होंने कहा कि कोई पूछने तक नहीं आता है। महाजन से बकरी गाय लेकर पालते तो जरूर हैं और अपनी जीविका किसी तरह से चला रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब कभी हुआ है? नहीं सर, आइधन कुछ नहीं बिक रहा है। कोई मिलने के लिए भी नहीं आया है? नहीं, कोई मिलने आइधन कुछ मिल रहा है, न दारू न शराब बन रहा है। हमें पिछड़ी जाति है, हमरा आगे डर होता है। हाँ, हम बनाएंगे, कहूँ अगर पुलिस से कोई आदमी पकड़ ले तो हमें कहाँ से उतना रुपया लाएंगे? कहाँ से आया है? पसिया लेने चाहिए। जीविका के द्वारा नहीं दिया है? नहीं सर, नहीं मिले हमरा। जीविका के द्वारा सरकार बोल रही है कि गाय बकरी भैंस ये मुसहर सबको हम दिए हैं। मुसहर अभी आप लोग मुसहर है यहाँ पर? मुसहर जाती है? मुसहरे हम सब। अच्छा, हम सब ये मुसहरे जाय छी। हमरा सबके पसिया उसिया बकरी आनै छी।
मुंगेर में एसटीएफ ने हाथगोड़ नक्सली नकुल कोड़ा को गिरफ्तार किया है, जिसकी कई मामलों में पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। सूत्रों के मुताबिक नक्सली दशरथपुर रेलवे स्टेशन की रेकी करने के लिए पहुंचा हुआ था और इसी दौरान एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया नक्सली लखीसराय के कजरा का रहने वाला है और 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में इसकी तलाश थी। पटना के डीएसपी सर्वेश कुमार सिंह पर रामकृष्ण नगर के पिपरा में प्राथमिक स्कूल के बीएलओ सीमा देवी की नौकरी खाने की धमकी देने का आरोप लगा है। सीमा देवी ने स्कूल में बकरा काटने का विरोध किया तो आरोप है कि डीएसपी ने सीमा देवी के खिलाफ न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि नौकरी से हाथ धोने तक की धमकी दी गई। मधेपुरा के उदय किशनगंज में शिक्षा विभाग की वजह एक कारण बताओ नोटिस से हर कोई हैरान है। विभाग ने एक ऐसे शिक्षक के नाम कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जिनका 7 नवंबर को निधन हो चुका है। मौत के बाद शिक्षक को शोकॉज, पूछा पंचायत चुनाव में क्यों नहीं दिया योगदान। इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ गए होंगे कि इस घर में किसी की मौत हुई है। घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी ही स्थिति में अगर कोई नोटिस आ जाए और नोटिस में जिसकी मौत हुई है उससे ये पूछा गया हो कि वो पंचायत चुनाव में ड्यूटी निभाने क्यों नहीं आया तो क्या कहेंगे। जी हां, मधेपुरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। उदय किशनगंज प्रखंड के मजौरा मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक सुमन कुमार सिंह की बीते 7 नवंबर को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। शिक्षक के मौत की जानकारी विद्यालय के प्रधान शिक्षक अनिल राम ने 8 तारीख को ही विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सभी को दे दी थी। बावजूद उसके शो कॉज नोटिस जारी कर सुमन कुमार से पूछा गया कि बिहारीगंज में जो 15 नवंबर को पंचायत चुनाव हुआ उसके लिए वे 13 और 14 नवंबर को योगदान क्यों नहीं किए। डीएम साहब तक को भी मालूम हो चुका है सर। उनको व्हाट्सएप किए हैं और अपग्रेड इंडिया है, अपग्रेड एचएम अपग्रेड है, उसमें व्हाट्सएप किए हैं और बीआरसी में भी व्हाट्सएप किए हैं। सीआरसी उदय किशनगंज को व्हाट्सएप किए हैं। सुमन कुमार सिंह के भाई बताते हैं कि सुमन 2-3 साल से बीमार थे और 10 दिन पहले उनकी दवा खत्म हो गई थी, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से दवा नहीं खरीद पाए। करीब 3 महीने से उन्हें वेतन भी नहीं मिला था। दीपावली से पहले 1 माह का वेतन आया था, लेकिन वो बैंक के लोन में चला गया। सारा पैसा जो है लोन में कट गया, जिसके कारण उनका मेडिसिन नहीं आया और खाना पीना खाए, घर में गए चिंतित टाइप के, मैंने दूसरे टाइप से फिर बिहारीगंज बैंक गए, बैंक पता किए तो वहाँ भी कुछ नहीं, खाना पीना खा के रूम में आए। अब अधिकारियों की सफाई है कि जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है, लेकिन सवाल है कि ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी या लापरवाही की हद। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। छपरा में ससुराल वालों ने दहेज नहीं मिलने पर बारात लाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुल्हन थाने पहुंच गई। दहेज से जुड़ा ये मामला मशरक थाना क्षेत्र के हरपुरजान गांव का है, जहां रहने वाली गुड़िया कुमारी की शादी धर्मेंद्र राम से तय की गई थी, लेकिन लड़के के पिता ने फोन पर बाइक नहीं मिलने पर शादी कैंसिल करने की बात कह दी, जिसके बाद लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।